जिसकी उम्र का अंदाजा कोई नहीं लगा पाया। किसी ने कहा कि वो 200 वर्षों तक रहे, तो किसी ने कहा कि 500 वर्षों तक उन्होंने अपनी उम्र को जिया। एक ऐसा संत जो पानी पे चलता था और हवा में उड़ता था। एक ऐसे संत की कहानी जिसने आशीर्वाद कभी अपने हाथों से नहीं दिया, जब भी प्रसन्न हुए तो अपना पैर आपके माथे पर रख दिया और आपकी किस्मत की लकीरें बदल दी। एक ऐसा संत जिसके दरबार में संतरी से लेकर मंत्री तक हाजिरी लगाते थे। एक ऐसे संत की कहानी जिस संत को भोजन करते हुए कभी किसी ने नहीं देखा तो उनको हमेशा मचान पर बैठे देखा, या जब भी वो जमीन पर उतरे तो यमुना माँ का आचमन करते देखा। नमस्कार, मैं रमा माया सोलंकी अपनी खास पेशकश आध्यात्म उजाला में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे संत की, एक ऐसे बाबा की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसको सबने देखा तो सही, लेकिन उसका आदि और अंत नहीं पाया। चलिए मेरे साथ इस यात्रा में अमर उजाला की खास पेशकश के साथ। देवरा बाबा यानी देवरिया बाबा, इनके बारे में बस इतना कहा जाता है कि इनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश के देवरिया से था। ये बचपन में वहीं पर रहे। ये कहाँ पैदा हुए, कैसे इनका जन्म हुआ, इनके माता पिता कौन थे, इनकी परवरिश कैसे हुई, वो वृंदावन कैसे पहुंचे, ये सब एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। बचपन में ही देवरिया बाबा एक अलग किस्म के बालक थे। वो हिमालय पर पहुंच गए, उन्होंने बहुत जप तप किया। वहां से लौटकर वो देवरिया वापस आए। देवरिया के पास एक सलेमपुर है, उससे थोड़ा आगे चलेंगे तो एक छोटा सा शहर है मैल से आगे जाकर सरयू नदी का किनारा है। देवरिया बाबा वहां पर पहुंच गए। उन्होंने अपनी एक मचान बनाई जिसकी ऊंचाई जो थी वो 12 फीट थी। देवरिया बाबा उस पर रहने लगे और तप करने लगे। वहीं से उनका नाम पड़ गया देवरा बाबा और प्यार से लोगों ने उन्हें कहा देवरिया। आज की इस आध्यात्म उजाला की यात्रा में हम आपको ऐसे ही किस्से कहानी बताएंगे जिसमें इस संत की ये बातें भी आएंगी, वो कैसे हवा में चलते थे और कैसे नदी के ऊपर चलकर जाते थे। कहानियां तो बहुत हैं, किस्से भी बड़े मजेदार हैं। एक बार भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देवरा बाबा के पास आए। जब वो छोटे से थे, अपने बचपन में अपने माता पिता के साथ देवरा बाबा के दर्शन करने आए थे। देवरा बाबा ने उनको बालपन में देख करके बोला, ये बच्चा एक दिन राजा बनेगा। और फिर क्या हुआ, बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के राष्ट्रपति बने। जब राष्ट्रपति बनने के बाद वो दोबारा देवरा बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए गए तो उन्होंने खुद ये बताया कि जब मैं छोटा सा था, अपने माँ बाप के साथ आया था, तब भी देवरा बाबा इतने ही दिखाई दिया करते थे, ऐसे ही बुजुर्ग थे। और मैं इतने सालों बाद राष्ट्रपति बनने के बाद गया तो वो फिर भी वैसे ही दिखाई देते थे। उनकी उम्र का कुछ पता नहीं चलता था। देश का राष्ट्रपति अगर ऐसी बात कहे तो यकीन करना पड़ता है। देवरा बाबा की उम्र का कोई अता पता नहीं लगा पाया। इसमें 3 मान्यता है। कोई कहता है 200 वर्ष जिए, कोई कहता है 500 वर्ष जिए, और एक मान्यता यह भी है कि देवरा बाबा ने आप कह सकते हैं कि देवरा बाबा की उम्र को उन्होंने 900 वर्ष का भी बता दिया। ये 3 अलग अलग मान्यताओं के बीच में आज तक बाबा की उम्र रहस्य बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, आखिरकार देवरा बाबा में ऐसा क्या था? आखिरकार देवरा बाबा इतने महान कैसे हो गए, इतने मशहूर कैसे हो गए? इतने बड़े बड़े नेता, अभिनेता, खासकर विदेशी बड़ी बड़ी शख्सियतें उनसे मिलने आती थी। हमारे देश के मंत्री, प्रधानमंत्री सब उनके शिष्य थे। ऐसा क्या था? कहा जाता है कि देवरा बाबा पर सिद्धियां थी। उन्होंने जो भी भविष्यवाणी की ज्यादातर सच हुई, और वो भविष्यवाणियां वो थी जिन्होंने हमारे देश की राजनीति और सामाजिक स्तर पर उनकी भविष्यवाणी को यथार्थ करते हुए इस पूरी दुनिया ने देखा। जितने मुख उतनी ही अनंत कहानी है देवरा बाबा की। 19 जून 1990 को देवरा बाबा ने अपने शरीर को त्याग दिया। उनके बारे में एक अजब गजब बात और कही जाती थी कि वो कपड़ा नहीं पहना करते थे और ना ही वो अन्न खाया करते थे। वो शहद पीते थे और यमुना जी का जल आचमन किया करते थे। बाबा ने कभी भी अन्न नहीं खाया, और ये बात उनके साथ लोगों ने तब कही जो उनके साथ उनके शिष्य रहा करते थे। वो हमेशा बताते थे कि हम बाबा के साथ वर्षों वर्ष रहे, पर बाबा को कभी भी हमने अन्न खाते हुए नहीं देखा। और बाबा के अंदर एक अद्भुत बात ये भी थी कि बाबा कहीं पर कभी भी पहुंच जाया करते थे। कभी मथुरा में, कभी देवरिया में तो वो रहते ही थे। कभी मथुरा पहुंच जाते थे, कभी इलाहाबाद पहुंच जाते थे, कभी वृंदावन आ जाते थे और अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया करते थे। उनमें कुछ इतनी अद्भुत बातें थी कि उनके शिष्यों की संख्या बढ़ती ही चली जा रही थी। और इस फेहरिस्त में आम आदमी से लेकर खासकर इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी थे, और
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ऐसे बड़े बड़े नाम थे जो उनके भक्त हुआ करते थे। बहुत सारे अभिनेता थे जो उनसे आशीर्वाद लेने के लिए मुंबई से यहाँ पर आया करते थे। देवरा बाबा की बातें बहुत अजब गजब होती थी और वो जो कुछ बोल देते थे अचानक से, वो ही लोग यकीन करने लगते थे क्योंकि वो उनके साथ जीवन में होता हुआ नजर आता था। देवरा बाबा के साथ एक खास बात बहुत सारी ऐसी भी हुआ करती थी कि ये लोग आज तक बता ही नहीं पाए कि देवरा बाबा इस समय तो वृंदावन में है और अभी देवरिया में नजर आते थे आशीर्वाद देते हुए। एक बार का किस्सा है, वो अपने एक छोटे से शिष्य के साथ उन्होंने निर्णय किया चलो मथुरा चलते हैं। वो अपने शिष्य के साथ मथुरा की यात्रा पर चल पड़े और फिर क्या था, बीच में जो शिष्य था वो थक गया। उसने कहा बाबा मैं आराम करना चाहता हूँ। बाबा ने कहा कि तुम आराम से आराम करो। वो आराम करता रहा और जब वो उठा तो उसे बाबा नजर नहीं आए और जब वो मथुरा पहुंचा तो बाबा वहां पहले से थे। उन्होंने बोला अरे तू अभी तक थका हुआ है। वो इतना अचंभित रह गया कि बाबा तो वहां थे, मुझसे पहले आखिरकार कैसे पहुंच गए। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। बाबा ने कभी भी किसी वाहन का प्रयोग नहीं किया ट्रैवल करने के लिए, बल्कि लोग कहते थे बाबा हवा से तेज भागते थे, हवा से तेज चलते थे। लेकिन आज तक किसी ने नहीं बताया कि वो वृंदावन से मथुरा, मथुरा से देवरिया और देवरिया से हरिद्वार या कहीं कैसे पहुंच जाया करते थे। ऐसे थे देवरा बाबा। एक किस्सा देवरा बाबा का इमरजेंसी के वक्त को लेकर भी है। इमरजेंसी हम कभी नहीं भूल सकते हैं। इंदिरा गांधी ने 1975 में पूरे मुल्क में इमरजेंसी लगा दी। उसके बाद क्या हुआ, हर तरफ अलग अलग तरीके की खबरें थी। उसके बाद जब चुनाव हुआ, इंदिरा गांधी बुरी तरह हार गई, उनकी सत्ता उनके हाथ से खिसक गई और वो परेशान रहने लगी क्योंकि उनको बड़ा यकीन था कि उनकी सत्ता कोई नहीं हिला सकता। लेकिन सत्ता गई, इमरजेंसी उनके लिए गलत साबित हुई। उसके बाद कुछ लोगों ने इंदिरा गांधी को सलाह दी कि आप जाइए और देवरा बाबा से मुलाकात कीजिए। आप जिस चीज को बोल नहीं पा रही हैं वो अंतर्यामी हैं, वो आपके मन की बात को बता सकते हैं। इंदिरा गांधी के पास कोई विकल्प नहीं था। एक रात उन्होंने फैसला लिया कि वो देवरा बाबा के पास जाएंगी और अपनी बात को रखेंगी। फिर क्या था, जब वो देवरा बाबा से मिली तो वो मचान के ऊपर बैठे हुए थे। इंदिरा गांधी सामने आई और देवरा बाबा ने उन्हें देखा और इंदिरा गांधी ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर देवरा बाबा के आगे अपने मस्तक को नीचा कर दिया। वो इंदिरा गांधी जिसका मस्तक कभी नीचे नहीं हुआ था, बाबा के सामने आते ही वो नतमस्तक हो गई। बाबा वहां पर बैठे हुए थे और उनके बहुत शिष्य भी बैठे हुए थे। बाबा सामने आए और उन्होंने अपना हाथ उठाया और इंदिरा गांधी के सर के ऊपर रख दिया। सब हैरान थे क्योंकि बाबा हमेशा मचान पर बैठकर पैरों से आशीर्वाद दिया करते थे। अचानक ये क्या हुआ कि कोई महिला आई और बाबा ने अपना हाथ उनके सर के ऊपर रख दिया। इंदिरा गांधी को उन्होंने मुस्कुरा करके देखा। इंदिरा गांधी वहां से रवाना हो गई। फिर जानते हैं क्या हुआ, अगला चुनाव आया। इंदिरा गांधी बहुत अच्छे वोटों से जीती, फिर सत्ता पर आई, फिर वो देश की प्रधानमंत्री की शपथ लेती हुई नजर आई। इंदिरा गांधी का विश्वास देवरा बाबा पे इतना बढ़ गया कि वो अक्सर बाबा के साथ आती रही, यहाँ पर मिलती रही, उनका आशीर्वाद लेती रही। आप जानते हैं जो कांग्रेस का निशान आप हाथ देखते हैं, ये कहा जाता है, ये मान्यता है, ये राजनीतिक गलियारों में बातचीत भी होती है कि वो हाथ का निशान देवरा बाबा का हाथ था। यानी कांग्रेस का पंजा जिसके बाद इंदिरा गांधी ने अपनी इस सत्ता में वापसी की थी, वो चुनाव चिन्ह बन गया और उसके बाद कांग्रेस जीतती गई और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री की शपथ लेती रही। और फिर क्या हुआ, इंदिरा गांधी का विश्वास आगे बढ़ता रहा। जब परिवार में किसी बड़े का विश्वास किसी संत के प्रति बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं वो आने वाली पीढ़ी की परंपरा खून में दौड़ने लगती है। इसके बाद राजीव गांधी को भी अपनी मां के किस्से सुनकर बहुत सारी बातें ऐसी लगी। इस परिवार पे बहुत विपदाएं भी टूटी तो उन्हें कौन याद आता था, उन्हें देवरा बाबा याद आते थे। ये वक्त बात है 1987 आया। राजीव गांधी ने फैसला किया वो भी देवरा बाबा से मुलाकात करेंगे। हालांकि उनका विश्वास उतना नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं मुलाकात करूंगा। उन्होंने कहा कि मेरा इंतजाम किया जाए। देश का प्रधानमंत्री बोले और इंतजाम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। राजीव गांधी ने फैसला किया। उस समय बाबा ने डेरा वृंदावन में डाल रखा था, पूरी सुरक्षा गई, सारी सुरक्षा ने वहां जांच पड़ताल की, देवरा बाबा से परमिशन ली। देवरा बाबा को कहा कि आपसे राजीव गांधी मिलना चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वो रोड से नहीं आएंगे, वो हेलीकॉप्टर से आएंगे, उसके लिए हमें हेलीपैड बनवाना पड़ेगा। फिर क्या था, हेलीपैड बनाने की तैयारी होने लगी। अचानक से रात हुई, बाबा अपने ध्यान में थे। एक वृक्ष ने बाबा से आकर कहा, आपको पता है मैं कितने हजार वर्षों से यहाँ लगा हुआ हूँ, ये मुझे सुबह काट देंगे क्योंकि आपसे मिलने जो आ रहा है उसके लिए हेलीपैड बनेगा।
बाबा के लिए कहा जाता था वो वनस्पति के पुत्र थे, वो जल के पुत्र थे। तो कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से उनसे एक वृक्ष ने बात की। सुबह हुई, बाबा ने उन सबको बुलाया जो सुरक्षा में लगे थे। उन्होंने बोला आप कोई वृक्ष यहाँ नहीं काटेंगे, उनको बोल दीजिए वो नहीं आए, लेकिन यहाँ कोई पेड़ नहीं कटेगा। बोले ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम टाल दिया जाए, ऐसा होना मुश्किल है और हमारी हिम्मत नहीं है कि हम दिल्ली के दफ्तर में ये बोलें कि कार्यक्रम को टाल दिया जाए क्योंकि यहाँ वृक्ष नहीं काटा जा रहा। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, तुम आराम से आनंद लो, वो उनका कार्यक्रम टलेगा और वो यहाँ नहीं आएंगे। 1 घंटे बाद टेलीग्राम आता है, फ़ोन आता है, सारी चीज़ें आती हैं और फिर क्या हुआ आप जानते हैं। उनके पास संदेश आता है कि राजीव गांधी का कार्यक्रम रद्द हो गया है, वो नहीं आ पा रहे हैं। और वृक्ष ने शायद कितनी बार साधुवाद किया होगा बाबा को। ये थे हमारे देवरा बाबा, जिनकी महिमा अलग अलग है और रहस्य भी बनी हुई है। बच्चा मैं कहाँ नहीं हूँ, इस नीले आकाश की तरह मैं सर्वत्र व्यापक हूँ। मैं न यक्ष हूँ, ना गंधर्व हूँ, ना देव हूँ, ना दानव हूँ, ना मानव हूँ, ना मंच पर बैठा जटाजूटधारी बाबा। तो मैं हूँ क्या? मैं ईश्वर का बोध स्वरूप हूँ, मैं अवस्था ईश्वर लीन हूँ। बाबा देवरा कि ये शब्द नहीं बल्कि साक्षात एक युग का दर्शन है। बाबा ने अपने शिष्यों को यही शिक्षा दी और जब भी उन्हें मन से कोई याद करता है वो किसी ना किसी रूप में आपकी सहायता करने आ जाते हैं। बाबा रहस्य से भरे हुए हैं, इतने अनसुलझे रहस्य हैं जिसमें ना आपको पढ़ना है ना हमको। हमें और आपको क्या चाहिए? हमें और आपको गुरु कृपा चाहिए। अध्यात्म उजाला की इस यात्रा में आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ऐसे ही संतों की नगरी में हम चलेंगे, ऐसे ही धाम में हम जाएंगे और सुनाएंगे आपको ऐसे किस्से और इतने किस्से। इसके लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा अमर उजाला के साथ। पढ़ते रहिए अमर उजाला, देखते रहिए अमर उजाला की ये विशेष यात्रा। आप सबका मंगल हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।